कहानी नई कैंटीन की शुरुआत। जिला जनता गवर्नमेंट स्कूल में सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चिड़ियाँ गोल गोल चक्कर लगाकर उड़ रही थीं, जैसे नया दिन स्कूल को सलाम कर रहा हो। सूरज नारंगी रोशनी के साथ धीरे धीरे उग रहा था, जिसकी किरणें स्कूल की पुरानी दीवारों पर पड़कर उन्हें सुनहरा बना रही थीं। इसी सीन के बीच एक बहुत अमीर और नए प्रिंसिपल अपनी चमचमाती काली गाड़ी से स्कूल के गेट पर उतरते हैं। उन्हें यहाँ सिर्फ 15 दिन काम करने की टेम्पोरेरी जॉब मिली थी। गाड़ी के ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। प्रिंसिपल ने बाहर कदम रखा। उनके जूते भी धूल मिट्टी से अनजान लग रहे थे। स्कूल की हालत देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और मन में कहा, इस स्कूल को बदलना पड़ेगा। यहाँ न रिसोर्सेज हैं न मोटिवेशन। अगर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा तो ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल अपने ऑफिस की ओर चलते हैं। रास्ते में उन्हें टूटी खिड़कियाँ, दीवारों पर फेडेड पेंट और प्लेग्राउंड में अनइवन मिट्टी दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो इस स्कूल की असली जान थीं। ग्राउंड में कुछ बच्चे पेड़ की छांव में बैठे बैठे बात कर रहे थे। राहुल, हमारे स्कूल के पास कोई कैंटीन ही नहीं है। रहमान, न कोई दुकान है न कुछ खाने को मिलता है। विजय, काश कैंटीन होती तो रोज खाते पीते मज़ा आता। नीलम, लेकिन ये सब तो अमीर बच्चों की किस्मत में होता है। हम गरीब लोग कहाँ ये सब कर सकते हैं। उनकी बातें शिकायत नहीं, बस एक सपना थीं। उसी दिन क्लास में टीचर्स ने अनाउंसमेंट किया, बच्चों, हमारे स्कूल में कुछ नया खुलने वाला है। ये सुनते ही पूरी क्लास में एक्साइटमेंट दौड़ गई। किसी ने पेन हवा में उछाल दिया, कोई हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन सबके मन में क्यूरियोसिटी थी। लंच पीरियड का समय आया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना टिफ़िन ख़त्म करने लगे ताकि वो पता लगा सकें कि स्कूल में क्या बन रहा है। बच्चों ने 10 लोगों की टीम बनाई और तय किया कि सब अलग अलग दिशाओं में खोज करेंगे, तभी पता लगेगा। सभी बच्चे कॉरिडोर, ग्राउंड, पीछे वाली दीवार, पुराने स्टोर रूम और स्कूल की छत तक खोजने निकल पड़े। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। विजय दौड़ते हुए घड़ी देखता है। अरे, समय खत्म होने वाला है। घंटी बज गई। टीम के सारे बच्चे एक एक करके वापस क्लास में लौट आए, थके हुए लेकिन निराश। विजय ने अपनी क्लास टीचर से फिर पूछा, मैम, प्लीज़ बता दीजिए कि आखिर बन क्या रहा है। मैम मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं, सरप्राइज़ है। बच्चे उदास हो गए। स्कूल की छुट्टी हो गई। शाम को पेरेंट ग्रुप नोटिस। ग्रुप में मैसेज आता है, प्रिय माता पिता, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में एक नई कैंटीन खुल रही है। यह कैंटीन सेक्टर 18 में हमारे स्कूल की प्राइमरी और सीनियर बिल्डिंग के बीच में बन रही है। कृपया आप अपने बच्चों को कुछ रुपए देकर स्कूल भेज सकते हैं। धन्यवाद। सारे माता पिता ने खुशी खुशी अपने बच्चों को यह बात बताई। अगले दिन सुबह बच्चे अपने बस्ते उठाते हैं, जेब में 20 रुपये रखते हैं और तेज तेज कदमों से स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में भी उनकी बातें जारी थीं। राम, यार आज तो कैंटीन में सबसे पहले पहुंचेंगे। आशीष, हाँ, मैं तो समोसा लूंगा। हरनप्रीत, मैं भी। खालिद, मैं चाय नहीं पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक लूंगा। उमर, जो भी मिले, बस स्कूल में कैंटीन है, यही बड़ी बात है। स्कूल पहुंचकर शौक। बच्चे कैंटीन के पास पहुंचते हैं, लेकिन कैंटीन बंद थी। ताला लगा हुआ था। सभी का चेहरा हल्का उतर गया, लेकिन फिर टीचर आती हैं और बताती हैं, ये कैंटीन सिर्फ लंच पीरियड से स्कूल खत्म होने तक खुलेगी, सुबह नहीं, ताकि बच्चे पढ़ाई के बीच में सामान लेकर ना खाएं और ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। बच्चे समझ गए और उनकी डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे होप में बदल गई। टेस्ट मोटिवेशन बोर्ड। लंच पीरियड आया। बच्चे फिर कैंटीन की ओर दौड़े। कैंटीन के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा था, जो भी टेस्ट में फुल मार्क्स लाकर दिखाएगा, उसे कैंटीन की तरफ से 2 चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी। प्रिंसिपल ने बच्चों की साइकोलॉजी समझकर यह आइडिया बनाया था, ताकि कैंटीन सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि मोटिवेशन हब बन जाए। पहला टेस्ट रिजल्ट। इस बार 50 में से 48 बच्चों के फुल मार्क्स आए।
टीचर्स भी हैरान और खुश थे। स्टाफ रूम में भी चर्चा होने लगी। टीचर 1, बच्चों में अचानक बदलाव आ गया है। टीचर 2, मोटिवेशन सही डायरेक्शन में मिले तो टैलेंट खुद बाहर आ जाता है। प्रिंसिपल ने फिर एक और बड़ा प्लान बनाया, मेगा एग्ज़ाम अनाउंसमेंट। उन्होंने 100 मार्क्स का एक स्पेशल मेगा एग्ज़ाम रख दिया और कहा, हम टोटल 6 टेस्ट्स लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर। जो भी इन 6 नंबर की टेस्ट में 100 में से 100 लाएगा, उसे स्कूल की तरफ से एक नया चमकता लैपटॉप दिया जाएगा और कैंटीन भी एक दिन के लिए पूरी तरह फ्री। बच्चे एक्साइटेड थे, लेकिन ये चैलेंज टफ था। फिर भी सब तैयारी में लग गए। फॉर्म फी प्लस जाइड। टीचर्स ने ग्रुप में नोटिस डाला, प्रिय माता पिता, कल आपके बच्चों का एग्ज़ाम है। इसमें अच्छा करने पर लैपटॉप और एक दिन की कैंटीन फ्री मिल सकती है। इसमें बैठने के लिए एक फॉर्म भरना होगा और 100 रुपये जमा करने होंगे। धन्यवाद। कुछ पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं। पेरेंट्स को 100 रुपये ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन स्कूल में इन्वेस्टमेंट पहली बार मीनिंगफुल लग रहा था। इसलिए बच्चों की ज़िद पर उन्होंने इसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी समझकर फॉर्म भर दिया। फाइनल एग्ज़ाम रिजल्ट 4 दिन बाद। रिजल्ट डे आया। बच्चे डरते डरते रिजल्ट देखते हैं। 100 में से 18 बच्चे टॉपर थे। कुछ के नाम लिस्ट में थे, कुछ के नहीं। प्रिंसिपल ने स्टेज पर असेंबली में इनाम अनाउंस किया। फर्स्ट टॉपर न्यू लैपटॉप, सेकंड टॉपर सेकंड हैंड लैपटॉप, थर्ड टॉपर फुल डे फ्री कैंटीन, बाकी नॉन रिवॉर्डेड बच्चों पेन पेंसिल सेट। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं, जो जीता उसे इनाम, जो नहीं जीता उसे सम्मान, क्योंकि कोशिश करने वाला भी चैंपियन होता है। पूरा स्कूल तालियां बजाता है। टीचर्स की आंखों में गर्व था, बच्चों के मन में कॉन्फिडेंस, और 15 दिन प्रिंसिपल की जॉब मिशन सफल बन गई। संसाधन कम हो तो रास्ते बंद नहीं होते, बस तरकीबें बदलनी पड़ती हैं।